सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आइए आज इस चैनल के माध्यम से इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट के अंतर्गत एक राइटर है जिसका नाम है अर्नेस्ट हेमिंग्वे, उसके बारे में स्टडी करते हैं। क्या है नाम? अर्नेस्ट हेमिंग्वे, जिसका कार्यकाल 1899 से लेकर 1961, यानी इसका जन्म 1899 में हुआ और मृत्यु 1961 में हुई। इस समय के दौरान इसने दुनिया में आके अपना जो रोल किया है वो एक लेखक के रूप में, चूँकि परीक्षा में यह पूछा जाता है तो इससे संबंधित जो भी इन्फॉर्मेशन है इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट को जरूर रखनी चाहिए। उसी क्रम में मैं भी कुछ योगदान कर रहा हूँ कि जो मुझे लग रहा है कि हाँ ये आपको पता होना चाहिए परीक्षा की दृष्टि से, तो वो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आइए देखते हैं। He was an American novelist। इसकी जो प्रसिद्धि है पूरे दुनिया में, तो वो किस रूप में है प्रसिद्धि? वो प्रसिद्धि है अमेरिकन नॉवेलिस्ट के रूप में, पूरे दुनिया में जाना जाता है। कौन? अर्नेस्ट हेमिंग्वे। He was born in अमेरिका। वो एक स्टेट है और उसका नाम है इलिनॉइस। यहाँ पर उसका जन्म हुआ और कब हुआ ये मैं आपको ऊपर लिख ही चुका हूँ, 1899 में। तो इस बीच यानी 1899 और 1961 के बीच में जो भी उपलब्धि प्राप्त की है उसकी चर्चा आज की क्लास में करेंगे भाई। नॉवेलिस्ट के अलावा वो क्या है? स्टोरी राइटर, और वो भी कैसे? शॉर्ट स्टोरी राइटर। नॉवेलिस्ट तो है ही, साथ में दूसरा क्या है? शॉर्ट स्टोरी राइटर एंड जर्नलिस्ट। और भाई वो जर्नलिस्ट हो, एक व्यक्ति में 3 गुणों का समावेश है। जर्नलिस्ट वो है, शॉर्ट स्टोरी राइटर वो है, नॉवेलिस्ट वो है, यानी तीनों तरह का उसमें गुण पाया जाता है। वो कौन है? हेमिंग्वे। ही वॉज अवॉर्डेड 1954 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। साहित्य में उसे 1954 में क्या मिला? नोबेल पुरस्कार। और दुनिया का ये सबसे बड़ा पुरस्कार है नोबेल पुरस्कार, जो उसको 1954 में मिला था। नेक्स्ट, पुलित्जर प्राइज फॉर फिक्शन 1953, यानी 1 साल पहले उसे पुलित्जर पुरस्कार मिला, यानी 1953 में, और 54 में उसको मिल गया भाई नोबेल प्राइज। तो ये बात भी आपको
दिमाग में डाल लेनी है कि भाई ये हमिंगवे जो है वो हल्का फुल्का राइटर नहीं है, नोबेल प्राइज विनर है। तो चूंकि यूपी पीजीटी में ये जो सिलेबस में इसको रखा गया है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए भाई इसको तैयार करना है, इसकी उपलब्धियां और इसके वर्क्स। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन सा प्रश्न आज इससे संबंधित हमको मिल रहा है। वैसे तो मेरी कोशिश यही है कि सारे इंपॉर्टेंट बताए जाए। हिज वर्क्स, उसमें पहला है इन आवर टाइम 1925, द सन आल्सो rises 1926, next a farewell to all 1929, fourth one to have and have not 1937, उसके बाद फिफ्थ वन फॉर वॉच द बेल टोल्स 1940। 1 2 3 4 5 लगातार ये इसका जो वर्क्स हैं और ये सिलेक्टेड हैं, तो इनको भी तैयार करना है कि भाई कौन कौन से हैं। चलिए भाई और देखते हैं इनके 5 के अलावा। 6वें नंबर पर द ओल्ड मैन एंड द सी 1952। भाई ये इतना प्रसिद्ध हुआ, बेहद ज़्यादा इसकी प्रसिद्धि मिली। कौन से वर्क से? इससे, द ओल्ड मैन एंड द सी। और इसी के बाद 1954 में, यानी इसके पब्लिश होने के बाद 1954 में हमिंगवे को क्या मिला? नोबेल प्राइज। और जस्ट इसके बाद नेक्स्ट ईयर यानी 53 में पुलित्जर पुरस्कार मिला। तो ये जो इसका वर्क है द ओल्ड मैन एंड द सी, ये मील का पत्थर साबित हुआ किसकी लाइफ में? अर्नेस्ट हमिंगवे। वास्तव में अर्नेस्ट हमिंगवे का जो पूरा नाम है वो क्या है? अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे, ये पूरा नाम है इसका, अर्नेस्ट मिलर हमिंगवे। चलिए भाई ये भी जानकारी में शामिल करिए और इसको भी तैयार करिए। अगला है मैन विदाउट वुमेन, ये 1927 में। तो अब तक हमने इसके कितने वर्क देखे? 7 जो सिलेक्टेड हैं और जिनकी वजह से हमिंगवे पूरी दुनिया में फेमस हो गया। किस में? इंग्लिश लिटरेचर में। आगे और भी इससे जुड़ी हुई जो जानकारी है उस पर भी देखते हैं, नज़र डालते हैं। हमिंगवेज फॉर whom the bell tolls is the direct result of his own experience
experience in the Spanish Civil War 1936 to 39। ये जो इसने लिखा है फॉर होम द बेल टोल्स, ये कैसा है? ये उसका डायरेक्ट रिजल्ट है। और किस बात का रिजल्ट है? ऑफ हिज ओन एक्सपीरियंस, खुद का एक्सपीरियंस है। कहाँ का है? स्पेनिश सिविल वार। उसने देखा, वो वहाँ पर मतलब कितना है लाइव दर्शक, उसने जो देखा उसके आधार पर उसने ये लिखा फॉर होम द बेल टोल्स। चलिए भाई आगे। आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, after first world war after first world war Hemingway टुक जॉब, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हेमिंगवे ने जॉब लिया काय से संबंधित? ऑन विच कनाडियन न्यूज़पेपर। अब प्रश्न है, आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हेमिंगवे टुक जॉब ऑन विच कनाडियन न्यूज़पेपर, यानी चूँकि ये जर्नलिस्ट भी है तो कनाडा के कौन से न्यूज़पेपर में इसने जॉब लिया, काम किया? वो था टोरंटो स्टार। इस न्यूज़पेपर के लिए इसने काम किया, जॉब किया। दूसरा एक क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हेमिंगवेज 1932 नॉन फिक्शन वर्क about the tradition and ceremony of Spanish bullfighting। वो कह रहा है प्रश्न, क्योंकि स्पेन आप सभी जानते हैं, स्पेन तो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है किस खेल के लिए? सांड युद्ध यानी बुल फाइटिंग। तो व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हेमिंगवेज 1932 नॉन फिक्शन वर्क अबाउट द ट्रेडिशंस एंड सेरेमनी ऑफ स्पेनिश बुल फाइटिंग। तो इससे रिलेटेड जो भी उसका नॉन फिक्शन वर्क है उसका टाइटल क्या है? तो वो है डेथ इन द आफ्टरनून। तो ये दो प्रश्न मैंने बताए अभी आपको, जिसका संबंध किससे है? सीधा सीधा हेमिंगवे से, और ये परीक्षा की दृष्टि से भी काफ़ी यूजफुल है। अगला, अगला देखते हैं, हेमिंगवे commit suicide
हेमिंगवे ने सुसाइड किया एट द एज 61। What type of gun did he use? 61 की आयु में, देखो कितनी बड़ी उम्र में, यानी छोटा कोई व्यक्ति हो जिसकी उम्र 25, 20 या अंडर 20 हो, बहुत ही भावुक व्यक्ति सुसाइड कर लेता है। अब ये तो 61 की ईयर में पहुंच के सुसाइड कर रहा है ना, कमाल की बात। और जबकि इसने विश्व की प्रसिद्धि प्राप्त कर ली है, नोबेल प्राइज मिल गया, उसके बावजूद भी सुसाइड कर रहा है। अजीब व्यक्ति है। तो यहाँ पूछा है व्हाट टाइप ऑफ गन, किस प्रकार की गन थी जिससे उसने सुसाइड किया, वो शॉर्ट गन। तो यह बात भी आपको जाननी बहुत ज़रूरी थी। अब क्या है कि इसका जो फादर है, ब्रदर है, सिस्टर, जैसे इसने सुसाइड किया, इन्होंने भी सुसाइड किया है, फादर ने भी, इसके ब्रदर ने भी, इसके सिस्टर ने भी। पता नहीं कौन सी मनोदशा का फैमिली रही होगी ये, कि इसमें हेमिंगवे के अलावा उसके फादर ने, उसके भाई ने और इसके सिस्टर ने भी सुसाइड किया था। इस बैकग्राउंड का ये व्यक्ति है। चलिए भाई, कुछ भी रहा हो लेकिन सुसाइड तो नहीं करना चाहिए, जिंदगी से लड़ना चाहिए आदमी को यार। हेमिंगवे served as a Red Cross ambulance driver during First World War। हेमिंगवे ने ड्राइवर की भी नौकरी की। और किसका ड्राइवर भाई? एम्बुलेंस, रेड क्रॉस एम्बुलेंस का ड्राइवर। है भी नौकरी की, कब की भाई उसने? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम। तो क्वेश्चन वर्ता है, इन विच कंट्री वॉज ही wounded? किस कंट्री में वो क्या हो गया? घायल, इसके दौरान। तो आंसर है इटली। अब इस प्रश्न को ठीक से समझ लीजिए। एम्बुलेंस का ड्राइवर भी बना भाई, क्योंकि लाभ लिखा हुआ है, सर्व्ड एज अ रेड क्रॉस एम्बुलेंस ड्राइवर ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और इन विच कंट्री वॉज ही वॉन्डेड? घायल भी हो गया था, क्योंकि युद्ध में तो कुछ भी हो सकता है जी। तो ये घायल भी हुआ था, तो कहाँ था? इटली में। अगला प्रश्न, हेमिंगवे was born in 1899 in Oak Park, in which US state? अमेरिका के कौन से स्टेट में वो है पैदा हुआ? तो मैंने अभी बताया भी था, इलिनॉइस। ओक पार्क भी एक जगह है, यहीं पर राज्य ये रहा, और अमेरिका में पैदा हुआ। ठीक है भाई। अब अगला प्रश्न, हेमिंगवे
फर्स्ट नॉवल। भाई इसका पहला नॉवेल कौन सा है? उसका नाम है द टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग। 1924। कोई खास इससे प्रसिद्धि नहीं मिली इसको, लेकिन ये पक्का है कि भैया इसका पहला ही है टॉरेंट्स ऑफ स्प्रिंग 1924 का। उसके बाद अब एक दो प्रश्न और देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द फिशरमैन इन द 1952 novel The Old Man and the Sea। सवाल पूछा गया है कि ये जो इसका नॉवेल है द ओल्ड मैन एंड द सी 1952 में जो पब्लिश्ड हुआ, अब इसमें करेक्टर है भाई कौन है जी? फिशरमैन। वो कह रहा है भाई उसका नाम बताओ। तो आंसर है इसका सेंटियागो। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखते हैं। हाउ डज हेमिंगवे describes सेंटियागोज आइज। वो इसकी आँखों को किस तरह से वर्णित करता है हेमिंगवे? किसकी? सेंटियागो की। तो वो कलर ऑफ द सी, यानी उसकी जो आइज हैं उनका जो कलर है ना वो सी की तरह है। तो कह रहा है कलर ऑफ द सी। अगला, व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सेंटियागो फर्स्ट कैच? और टूना। ये एक प्रकार की फिश है, यानी पूछे ये व्हाट काइंड ऑफ फिश डज सेंटियागो कैच फर्स्ट? तो अटूना। तो जो हेमिंगवे से रिलेटेड क्वेश्चन है उन पर थोड़ी सी चर्चा की संक्षिप्त, बाकी आप भी थोड़ा बहुत पढ़िए, थोड़ा हम पढ़ाते हैं, दोनों मिलकर यात्रा को पूरा करते हैं। मुझे जो लगा इम्पोर्टेंट इसमें वो मैंने बताया आपको, इसको तैयार कर लीजिए। फिर किसी और दिन कोई और राइटर लेते हैं तो फिर देखते हैं। 10-5 मिनट में आप इन छोटे छोटे प्रश्नों को तैयार कर ही सकते हैं बड़े आसानी से। ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ज़्यादा लापरवाह होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर हमने पीजीटी का पेपर देना है, हमको पीजीटी का पेपर देना है और इंग्लिश का, तो वही लिटरेचर पे पूरा एक बार घूम के सबको देख लेना कौन सा प्रसिद्ध रहा, किसमें प्रसिद्ध नहीं रहा। अब पहले इनकी थोड़ा हल्का फुल्का बायोग्राफी और वर्क्स की मैं चर्चा करता हूँ, फिर उसके बाद जो इसके मेन जो दिए हुए हैं वर्क्स उन पर चर्चा अलग से करेंगे। कोशिश यही रहेगी एग्ज़ाम से पहले तक के सिलेबस का सारा देखा जाए। टीजीटी में तो केवल 4 ही राइटर हैं, बात थोड़ी मुश्किल है पीजीटी की, तो उस पर चर्चा हो ही रही है। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं फिर किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।